अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। आज हम दोबारा बात करेंगे, अपनी सामाही रिपोर्ट दे रहे थे आपको फाइनेंशियली पाकिस्तान ने किस तरह परफॉर्म किया है 2021 के कुछ महीनों में, 3 महीनों में किस तरह से परफॉर्म किया है, इस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे। हमारे साथ सर शकील मौजूद हैं। अगर स्टेट बैंक की बात करें, इस वक्त स्टेट बैंक बहुत अपनी बातों के अंदर जो खबरों में बहुत ज़्यादा है, तो स्टेट बैंक की अगर बात करें तो स्टेट बैंक के ऊपर एक बिल आया हुआ है कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस बना दें, इंडिपेंडेंट बॉडी बना दें। ये एक इस वक्त तो टॉक ऑफ द टाउन है पाकिस्तान के अंदर, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की जा रही हैं कि जी ये खुदा ना खास्ता हम उनको आईएमएफ के हवाले कर देंगे, हमारी सॉवरेंटी ख़तरे में पड़ रही है। ये सब बातें बहुत डिबेटेबल हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके ऊपर जो मुस्तकिल जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं उनका पता नहीं मईशत से कितना ताल्लुक़ है। बहरहाल स्टेट बैंक एक ऑलरेडी एक ऑटोनमस बॉडी है। पहले हमें जानना होगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, रोल ऑफ स्टेट बैंक क्या है, क्या उसके ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं, क्या उसके डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। हम हर चीज़ को सॉवरेन प्रॉब्लम का क्रिएट कर देते हैं या समझ जाते हैं। पहले हमें उसको एक इंटेलेक्चुअली समझने की ज़रूरत है, टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं और उससे कंटिन्यूअस बोरोइंग करती हैं अपनी माली मामलात चलाने के लिए, अपनी हुकूमती मामलात चलाने के लिए। अब अगर मैं ज़रा सा हार्शली ये बोलूं कि हुकूमती अल्ले तलल्लों के लिए आप स्टेट बैंक से कर्ज़ा लिए जा रहे हैं और स्टेट बैंक पैसा मनी करेंसी छाप करके आपको पैसा प्रिंट करके दिए जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अफरात ज़र में इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर घट रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके जो सिक यूनिट्स हैं जिनको आप पाल रहे हैं, लाइक पाकिस्तान स्टील मिल, एक मिसाल है सिर्फ जो मैं देना चाहता हूँ, जहाँ पर अरबों रुपए का खसारा खड़ा हुआ है और वो इस वक्त ज़ीरो कैपेसिटी पे प्रोड्यूस, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। उनकी तनख्वाहें, उनकी मेंटेनेंस, उनके मामलात के लिए हुकूमत को हर महीने करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए देने पड़ते हैं। कहाँ से लाके दे रही है हुकूमत? स्टेट बैंक से बोरोइंग करके दे रही है। तो ये चीज़ें अगर रोकने का कोई रास्ता क्रिएट किया जाए, एक अच्छी डिबेट के ज़रिए, एक हेल्दी डिबेट के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स पे बात करें और इसका कोई वे आउट निकालें, ताकि स्टेट बैंक पाकिस्तान का एक मोतबर और इंतहाई, इट्स अ बैंकर्स ऑफ द बैंक, इट्स अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इट्स अ गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ है, ऑब्वियसली इट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको ये उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते आपके दुनिया की सेंट्रल बैंक्स किस तरह से परफॉर्म करती है और पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक किस तरह से परफॉर्म करती है, बिकॉज ये कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान का माइंडसेट, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफरेंट ड्राइव कर रही है, और वो जो पिछली हुकूमतें 30 साल से जिस तरह से हमने कर्ज़ों का बोझ ले करके आगे बढ़ाया है, और इस हुकूमत ने भी इतना ज़्यादा कर्ज लिया है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से और बायलेटरल एजेंसीज से, तो नेचुरली कर्ज़ों का बोझ तो आवाम के ऊपर जा रहा है और उनकी कमर झुकती जा रही है महंगाई के बोझ तले और टैक्सेस के बोझ। सर, मैं स्टेट बैंक के हवाले से एक और सवाल कर लेता हूँ। स्टेट बैंक ने रिसेंटली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट की थी, जिसके अंदर उन्होंने जो पॉलिसी रेट था उसे अनचेंज रखा था और शरह सूद को जो पहले थी वही रखा है और चेंज नहीं दे हैव केप्ट द इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एंड 7% को उन्होंने फॉलो किया, कंटिन्यू किया है, इसलिए कि हालांकि गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर है, हालांकि मईशत के ऊपर इस वक्त महंगाई का दबाव है, और महंगाई के दबाव को देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जाएगा, 7.5% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यू किया, उसको चेंज नहीं किया, ताकि जो माहौल इकोनॉमिक रिकवरी का है वो बना रहे, इकोनॉमिक रिकवरी के जिस पाथ पे पाकिस्तान इस वक्त चल पड़ा है वो बना रहे। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम टेलिंग यू कि आगे आइंदा आने वाले हालात नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये जो स्टॉक मार्केट में जो इरेटिक मूवमेंट हो रही है, 4-4, 5-5 हज़ार की मूवमेंट हो रही है विद इन नो टाइम ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ड्यू टू अदर रीजंस, तो ये सब एक निशानी है, इशारे हैं, और इन्फ्लेशन नंबर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। सर, अगर अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग होगी वो बिल्कुल बजट के पास होगी,
तो जब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा तो उसके अंदर अगर उसे बढ़ाया गया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बजट पर भी नजर आएगा। नेचुरली बजट पर नज़र आएगा, और बजट से पहले ही आपको बजट के असरात नज़र आएंगे, क्योंकि सामने रमज़ान आ रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट ने जो 2000 आरिफ हबीब के पेपर के मुताबिक ही स्टॉक मार्केट जो है वो पाकिस्तान की 2021 के अंदर 53,000 का जो उसका पिछला रिकॉर्ड है उसे रिकॉर्ड तोड़कर 53,000 पर जा सकती है। और हमने वो स्टार्ट में देखा भी था किस तरह से स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही थी, 46,000 से ऊपर चली गई थी, तकरीबन 46,700 के करीब स्टॉक मार्केट ने ट्रेड किया था, लेकिन फिर अचानक से गिरावट नजर आई और इस वक्त भी स्टॉक मार्केट तकरीबन 44,000 पे खड़ी हुई है, 42,000 तक भी पिछले दिनों गई थी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन, वो भी विद इन नो टाइम, अगर आप ही का जुमला इस्तेमाल करें 2 से 3 महीने के अंदर इतनी गिरावट नजर आती है। देखिए, इसमें यह है कि लास्ट ईयर जब क्लोज हो रहा था तो बहुत अच्छी मार्केट परफॉर्म कर रही थी, और दिसंबर 2020 में मार्केट ने अपने हाई लेवल को टच किया और 47,000 के करीब चली गई थी मार्केट। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जनवरी फरवरी में सेनेट के इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई और बाजार लग गया, कहीं और मंडियां सज गई इस्लामाबाद में, तो जाहिर है स्टॉक मार्केट से पैसा निकला। अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक फैक्टर, इन्फ्लेशन नंबर्स एक अलग फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये है कि आपके क्या कहते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट इस वक्त वोलेटाइल बिहेव कर रही है। मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, चॉपी बाजार है, लेकिन मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेबल होने में अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, आपने इसे देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने जो सामाही की रिपोर्ट दी है, अब अगली जो हम रिपोर्ट देंगे आपको वो बजट के अनकरीब होगी। उसके अंदर हुकूमत जो है अपने नंबर्स भी शेयर कर देगी कि उन्होंने माली साल 2021 में किस तरह से परफॉर्म किया है, बजट किस तरह से होगा। तो उस हवाले से भी देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद रेड बॉक्स।